मेरे प्यारे छात्रगण, नवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि भीम और राक्षस नामक पाठ। भीम और राक्षस नामक पाठ में हम भीम कुंती का पुत्र तथा राक्षस मतलब बकासुर का अध्ययन किए थे। पिछली कक्षा में हम एक ब्राह्मण परिवार में उनके घर के सभी सदस्य रो रहे थे। वह रोने की जो वह दृश्य देख रहे थे और साथ ही साथ उस रोने की उस अवस्था में सभी अपने परिवार के जो संबंध, गहरा संबंध के जो कहना बारे में हमें दिखाते हैं। उस समय वहां कुंती आती है। कुंती आकर कह देते हैं कि आपको क्यों रो रहे हैं आप सभी, ऐसे पूछने पर उस वक्त ब्राह्मण कह देते हैं कि हमारे लिए रक्षा करने वाले बकासुर नामक व्यक्ति है, उसके आहार बनना है। हमें कल मुझे और नहीं तो मेरे परिवार के एक सदस्य को उसके आहार के रूप में जाना है। ऐसे कहने पर कुंती कह देती है आपको सोचने की बात ही नहीं है, आपको यह आलोचना भी नहीं करना है। भीम की बकासुर के आहार के रूप में मेरा बेटा भीम जाने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। क्या मालूम है, शायद उस राक्षस को ही मेरा बेटा मार गिरा दे। ये सभी कहकर कुंती उनको सांत्वन कर देते हैं और साथ ही साथ कल वहां जाने की तैयारी करने के लिए कह देते हैं। मां के कहने के अनुसार कि वहां जाने के लिए तैयार कर देते हैं और जैसे ही वहां एक गाड़ी अन्न लेकर जाते हैं, भैंस ये सभी लेकर नहीं जाते हैं। शायद उनका मकसद था कि बकासुर के साथ मुझे युद्ध करना है। बकासुर के साथ युद्ध करके यदि मुझे उसको हराना है और नहीं तो मैं उसको हरा कर नहीं तो मार गिरा देता हूं, ऐसा कहकर कह देते हैं। उसके लिए लाया हुआ अन्न भी यहाँ भीम खा रहा है। यहाँ बकासुर के लाया हुआ अन्न भी वहां खा रहा है और उसी वक्त बकासुर बाहर आकर कहते हैं, पूछते हैं आखिर तुम कौन हो, ऐसे सभी कर रहे हो, मेरा जो आहार खा रहे हो और साथ ही साथ मेरा भैंस कहाँ है, ये सभी पूछते हैं। उस वक्त बकासुर कह देते हैं, क्या कहते हैं देखिए, भीम बकासुर कहाँ है, बकासुर कहाँ है, बकासुर ऐसा पूछते हैं। बकासुर कहते हैं अपने आप को जो कहना विरोधाभास से दिखाकर, मैं हूं बकासुर, बड़ा झूठ है बे तू, मुझे मैं हूं बकासुर। अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहे हो, मेरा भोजन क्यों तुम खा रहे हो, ऐसा पूछ रहा है। भीम कहते हैं तू है बकासुर, तू है बकासुर, बड़ा झूठा बे तुम तो बकासुर नहीं हो यार, तुम बकासुर नहीं हो सकते हो, क्योंकि क्या है, तुम दिखने में से बकासुर जैसा ही नहीं हो, ऐसा वहां कह देते हैं। बड़ा झूठा बे मुझे बहकाता है, अबे तू भैंस है, भैंस जैसे हो, तुम तो बकासुर नहीं हो, बकासुर तो महान राक्षस है, तुम बकासुर नहीं हो, तुम तो भैंस जैसे हो, भैंस। बकासुर कहते हैं जबान संभाल कर बातें कर, तू बकासुर से बातें कर रहे हो, जबान संभाल कर बातें कर, नालिगे मेले बिगी हिडिद मातनाडु, तू बकासुर से बात कर रहे हो, तू बकासुर से बात कर रहे हैं। मेरे भैंस कहाँ है, मेरे आहार भैंस कहाँ है। एक चक्र नगरी हर दिन मेरे लिए 2 भैंस, एक आदमी और एक गाड़ी अन्न बेचते थे। एक आदमी तो तू है, अन्न तो गाड़ी पर है, और मेरा भैंस कहाँ है, 2 भैंस कहाँ है, ऐसा वहां पूछते हैं। भीम कहते हैं एक तो तू है, एक तो मुझे समझ लो, एक भैंस तू है, एक मुझे समझ लो, ಒಂದು ನೀನು ಭैंस, ಇನ್ನೊಂದು भैंस ನಾನು ಅನ್ನೋರಿದ್ರೆ अट्टासे ऐसा कह रहे थे बकासुर। ओ दुष्ट, तू ऐसा नहीं मानेगा, दुष्ट तू ऐसा नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं, अभी के अभी तुझे
पानी पिलाता हूँ। साबुत न चबा दिया तो बकासुर ना खाना। पूरे सब के सब तुम्हें नष्ट नहीं किया तो और नहीं खाया तो मुझे बकासुर मत कहना, ऐसा कहकर आगे बढ़ते हैं। तो भीम कहते हैं आने को क्या है, ले कुश्ती लड़ेगा, ऐसा कहते हैं। लड़। दोनों कुश्ती लड़ते हैं। दोनों कुश्ती लड़ने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। दोनों कुश्ती लड़ने के लिए प्रारंभ करते हैं। शोर मत कर, अब बोल, दबाओ गला, गला दबा कर उसको, जो कहना बकासुर का गला दबा कर रखते हैं भीम, और उसको कहते हैं, पूछते हैं क्या गला दबा हो क्या। उस वक्त बकासुर चीखता है। चीखता क्यों है? 40 सालों से एक गाड़ी अन्न, एक आदमी, 2 भैंस रोज खा रहे हो। एक गाड़ी अन्न, 2 भैंस एक मनुष्य को रोज खा रहे हो 40 सालों से। आखिर तुम्हारा वहां सब कुछ कहाँ है? कहाँ है सब? निकाल। मारता है मतलब एक जोर से मारता है। सुनता है, बक चीखता है, भीम अट्टहास करता है। बकासुर बोब्बे हकता है, बोब्बे चिल्ला रहा है, और भीम हा ऐसा अट्टहास करते हैं। अबे चीखता क्यों है? याके बोब्बे हकता दिया? चुप रहा, मैं कहता हूं चुप रहा, चुप हो जाओ, सुन ले, मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ। अबे सुनता नहीं है? बक चीखता है, और भी जोर से वह उसको दबा देते हैं, और बक चीखता है, बड़ा जोर लगाता है, और उसके आंखें फट जाते हैं। आंखें गड़ो जोर से गला दबा कर रखते हैं। उस वक्त उसका 2 जो नेत्र है ना, फट जाते हैं, ऐसा कह देते हैं। तो ले जोर से धरती पर पटकता है। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूं, चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास कर देते हैं। अब आपको तुम्हारा 2 टुकड़े कर देता हूं, ऐसा कहकर उसको मार गिरा देता है, और बकासुर इस तरह मर जाता है। और भीम अट्टहास करता है, हा, मर गया, चींटी की तरह मर गया। वाह बेटा, मर गया, तू तो मर गया, चींटी की तरह मर गया। चींटी मतलब एंट्स की तरह, जो कहना तुम मर गए हो, ऐसा कहकर उसको यहाँ कह देते हैं। उसी समय बड़े जोर से शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़ कर आते हैं, कांपते भीम को देखते हैं। उसी समय जोर से शोर उठता है, बहुत जोर से, जो बब्बे पिटते हैं। उस वक्त राक्षस के सभी लोग, बकासुर के जो अंगरक्षक वहां यहाँ सब कुछ, सभी वहां दौड़ आते हैं, और भीम को देखते ही और बकासुर का स्थिति देखते ही सभी कांपते हैं। भीम कहते हैं, ओ हो, तू बकासुर के सिपाही हो ना? आप ही है ना बकासुर के सिपाही? खबरदार जो अब शरारत की तो खबरदार, जाग्रते रहे, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ ಮುಂದೇನಾದ್ರೂ शरारत ಮಾಡಿದ್ರೆ, रहना तो रहो, इस एक चक्र में रहना है तो रहना है। कोई भी जो दुष्कृत्य नहीं करना है, जैसे बकासुर करता था ना, वैसे सभी किया तो तुम्हें क्या कर देता हूं, देख लो, ऐसा कह। गांव वालों को तंग ना करना, समझे? तंग नहीं करना है। तंग मतलब परेशानी नहीं देना है, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, और उनको समस्या के रूप में आपको खड़े नहीं रहना है। जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को, इस बकासुर के लाश को ले जाओ। किसी की बोली नहीं निकलती है, यार मत नाड़ो दिला। सभी बयातुर खड़े रहते हैं, वही के साथ खड़े रहते हैं। अरे सुनते नहीं हो? भीम जोर से बोलते हैं, सुनते नहीं हो क्या? ऐसा कहकर लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दे। लाश को उठाकर जो नगरी के जो मेन द्वार रहते हैं ना, वहां लटका दो। जिस सब गांव देख ले, जिस तरह सभी गांव के लोग वाले देख ले, यह बकासुर मर गया है। एक राक्षस हकलाते मतलब रुक कर
बोलते हुए, रुक रुक कर बोलते हुए एक राक्षस कहते हैं जी 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 जी। अच्छा, ऐसा कह देते हैं। यस, राक्षस और भीम कहते हैं और आदमियों को मत खाना, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಏನಾದರೂ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡು, ಏನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ। सभी राक्षस कहते हैं जी 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 नहीं भीम चलो ले चलो उठाकर काटोगे इन्होंने तक। वे डरते डरते लाश को उठाकर जाते हैं। भीम अन्न को पांक मारते हुए उनके पीछे पीछे आते हैं। अन्न को मुट्ठी भर खाते हुए वह इनके पीछे पीछे आते हैं। पर्दा गिरता है। इस तरह भयंकर राक्षस कहने वाले 40 साल से रोज एक गाड़ी अन्न, एक मनुष्य, 2 भैंस को खाने वाले बकासुर भीम के हाथ से मर जाता है। यह है भीम और राक्षस नामक पाठ। इस पाठ में यदि आपको मालूम नहीं हुआ तो, कोई भी अंश मालूम नहीं हुआ तो आप कक्षा में आकर जरूर पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जो भी पॉइंट्स आपको मालूम नहीं हुआ है उसको राउंड अप कर रखिए। उन सबको हम क्लास में आते ही देखेंगे। बच्चों, लेखक परिचय एक बार पढ़कर सुनाता हूं, देख लीजिए। प्रसिद्ध रेडियो नाटककार श्री विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 और मृत्यु 2009 का। जन्म मीरापुर जिले के मुजफ्फर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है प्रकाश और परिचय, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान की और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि। सोवियत लैंड के पुरस्कार सम्मानित आपने 60 से अधिक पुस्तकों एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य में योगदान दिए हैं। आवारा मसीहा प्रसिद्ध जीवनी है। आपके उपन्यास अर्धनारीश्वर केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। तट की बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियाँ, संघर्ष के बाद, आदि और अंत। इस तरह लेखक परिचय है। यहाँ एक बार कर चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़कर सुनाया। शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थों में क्या क्या है, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, देखेंगे। शब्दार्थ: विपदा, मुसीबत, रम जाना, भग्न होना और दिल बहलाना, पहेलियां बुझाना, घुमावा फिरावा करके बात करना, रखवाली, पहरेदार, हिफाजत, बारी, क्रमवार स्थिति, भुगतना, झेलना, उजेड़ना, बर्बाद करना, अजीब, विचित्र, विलक्षण, सब्र, सहनशीलता, धीरज, उतावला, जल्दीबाजी, पांकना, मुंह में डालना, बहकाना, चकमा देना, धोखा देना, जवाब संभालना, बोलने में उचित अनुचित का विचार करना, साबुत, सब, समुच, शरारत, दुष्टता, शैतानी, तंग करना, परेशान करना, लाश, शव, हकलाना, रुक कर बोलना। इस तरह बहुत सारे शब्दार्थों के बारे में हम चर्चा किए हैं। अब हम कुछ मुहावरों के बारे में भी देखेंगे। पानी पिलाना, सबक सिखाना, यह आपको आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। पानी पिलाना मतलब सबक सिखाना, हिम्मत न हारना, अटल रहना, भाग्य फूटना, बुरा होना, आग बबूल होना, क्रोधित होना, रो पीटना, दुष्ट से दुख से समय काटना। बच्चों, यह 5 मुहावरे भी आप पढ़कर रखिए। एक मार्क के लिए आपको यहाँ पूछ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मल्टीपल चॉइस में आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो अनुरूप शब्द में यहाँ पूछ सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बकासुर कहाँ रहता था? बकासुर एक चक्र नगरी में गिरी के जंगल में रहता था। भीम कौन था? भीम
कुंती का पुत्र था। राक्षस का नाम क्या था? राक्षस का नाम बकासुर था। भीम ने बकासुर की लाश कहाँ रखने के लिए कहा? भीम ने बकासुर का लाश नगरी के द्वार पर और नहीं तो प्रवेश द्वार पर लटकाने के लिए कहा। नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहा। कुंती के कितने बेटे थे? कुंती के 5 बेटे थे। भीम और राक्षस नामक एकांकी का लेखक कौन है? भीम और राक्षस नामक एकांकी का लेखक विष्णु प्रभाकर है। इस तरह हम एक वाक्य का उत्तर देखे हैं और अभी 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे हैं। यहाँ हम देखेंगे ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? ब्राह्मण के घर में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। उनके जो परिवार में एक गहरा संबंध था और वह किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। लेकिन बकासुर को उनके लिए कल आहार लेकर जाना था, आहार के रूप में जाना था। उनके घर के एक सदस्य को बकासुर के आहार के रूप में जाना था, इसलिए वह रो रहे थे। बकासुर क्या करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? बकासुर एकचक्र नगरी की रक्षा करता था और उसके बदले में वह एक गाड़ी अन्न, 2 भैंस और 1 मनुष्य को लेता था। इस तरह हम 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। यहाँ भी हम देखे हैं। अब हम रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, यहाँ हम देखने वाले। तुम चले गए तो घर का डैश ही चला जाएगा। तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। तुम डैश बुझा रहे हो। तुम पहेलियां बुझा रहे हो। डैश को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। मैं अभी तुझे डैश पिलाता हूँ। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। अभी तेरे 2 डैश किए देता हूँ। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। इस तरह हम रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, यहाँ भी हम देखे हैं। अब हम आगे का बात देखने वाले हैं। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विलोम शब्द आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। रोना इसका विलोम शब्द है हंसना। अपराध इसका विलोम शब्द है निरपराध। बक्षक इसका विलोम शब्द है रक्षक। पास इसका विलोम शब्द है दूर। शुद्ध इसका विलोम शब्द है अशुद्ध। वीर इसका विलोम शब्द है कायर। जोड़कर लिखिए। बक राक्षस। भीम कुंती का पुत्र है। युद्ध लड़ना ब्राह्मण का घर। एक और बात कह लेता हूं। बक राक्षस। भीम कुंती का पुत्र है। युद्ध लड़ना ब्राह्मण का घर। अन्य लिंग शब्द लिखिए। यहां भी आपको मल्टीपल चॉइस में पूछने के जो संभावनीयता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ब्राह्मण इसका अन्य लिंग रूप है ब्राह्मणी। ब्राह्मण इसका अन्य लिंग रूप है ब्राह्मणी। बेटा इसका अन्य लिंग रूप है बेटी। बेटा इसका अन्य लिंग रूप है बेटी। अकेला इसका अन्य लिंग रूप है अकेली। अकेला इसका अन्य लिंग रूप है अकेली। पुतला इसका अन्य लिंग रूप है पुतली। पुतला इसका अन्य लिंग रूप है पुतली। भीम 5 पांडवों में से एक है। बाकी 4 पांडवों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको भीम ऊपर लिया हुआ है और बाकी 4 का नाम आपको लिखना है। धर्मराज, अर्जुना, नकुला, सहदेव। एक और बात, धर्मराज, अर्जुना, नकुला, सहदेव।
बीम भी उसमें शामिल है। इसी तरह पांच जो प्रकार देखे, यहाँ 5 पांडव है, देखेंगे 5 तत्व। 5 तत्व क्या है? 5 तत्व क्या क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मल्टीपल चॉइस में यहाँ आपको पूछ सकते हैं, प्लीज यहाँ याद रहना, यहाँ 5 तत्व नहीं है, ऐसा जो प्रश्न आ सकते हैं। इस बार आपको नहीं तो 9वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, सॉरी 10वीं कक्षा, ऐसा नेगेटिव प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूछने की संभावना थोड़ा कम ही है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय कहते हैं ना, वह आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, चर्म कहते हैं वैसे। 5 अमृत, पंचामृत कहते हैं ना, वह पंचामृत किसे से बना जाता है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। शहद मतलब हनी। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सॉरी शहद नॉट शहद। इन वाक्यांशों के एक शब्द लिखना है, एक शब्द आपको लिखकर रखना है। जो बलहीन हो, जो बलहीन हो दुर्बल कहलाते हैं, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि कहते हैं, अतिथि कहते हैं। जो रक्षा करता हो रक्षक कहते हैं, जिसके मन में दया न हो निर्दयी कहते हैं। जो शोक न करता हो अशोक कहते हैं। जो भारत में रहता हो भारतीय कहलाते हैं। गोद लिया हुआ है दत्तक कहलाते हैं। इस तरह एक शब्द आपको चुनना है। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, कन्नड़ में उसका अनुवाद करना है। उसका पूरा नाम बकासुर है, उसका पूर्ण नाम बकासुर। ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು बकासुर ಎಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ। इस नगरी के राजा बड़ा दुर्बल है। ಈ ನಗರಿಯ ರಾಜನು ಬಹಳಷ್ಟು ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ। ಭಗವಾನ್ तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। ಭಗವಂತನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿ। बड़ा अजीब आदमी है, वेरी इंपॉर्टेंट वन है। ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮನುಷ್ಯನು। अनुज शब्द है। सहदेव माद्री का बेटा है तो भीम किसका बेटा है? आपको लिखना है ऐसे अनुरूप, मतलब दो पहला जो संबंध देखकर दूसरा का भी संबंध बनाना है। सहदेव माद्री का बेटा है तो भीम कुंती का बेटा है। भीम मानव है तो उनसे वहां मानवीय गुण रहा तो बकासुर क्या है? दानव है, और नहीं तो राक्षस लिख सकते हो। अर्धनारीश्वर उपन्यास है तो अर्धनारीश्वर उपन्यास है तो आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जीवनी है, आवारा मसीहा जीवनी है। यहाँ उनकी रचना है। भाग्य फूटना, बुरा होना, पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना। उसका मोहरे का अर्थ देखिए। भाग्य फूटना, बुरा होना, पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना। संबंध बोधक जो कहना, इस तरह हम अनुरूप शब्द भी देखे हैं। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, और बाकी सभी विवरण और प्रश्नोत्तर इन सबके देखे हैं। अब हम भाषाभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। मकान के पास कुछ बोरे पड़े हैं, मकान के पास कुछ बोरे पड़े हैं, मतलब इसका और मकान और कुछ बोरे के संबंध में संबंध स्थापित किए हैं। चिंटी की तरह मर गया, किस तरह मर गया? चिंटी की तरह मर गया। उपयुक्त वाक्यों में के पास की तरह मकान एवं चिंटी शब्दों के वाक्यों में अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित कर रहे हैं। इन दोनों के संबंध स्थापित करने में यह मदद करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ आकर उसका संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक कहलाते हैं। जो
पहला शब्द और दूसरे शब्द के साथ जो संबंध जोड़ते हैं ना उसको संबंध बोधक कहलाते हैं। जिस तरह कारक रहते हैं ना इसी तरह यह भी काम करते हैं। ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ 10 ಭೇದ है 10 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। ಸಮತಾವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕ की बांधे के बराबर के समान की तरह आदि। विरोधवाचक संबंध बोधक है तो की विपरीत, विरुद्ध, के खिलाफ आदि। देखिए यहाँ अपोजिट मीनिंग रहना है, के विपरीत, के विरुद्ध ऐसे। स्थानवाचक स्थान रहना है, के पास, के दूर से दूर, के नीचे, के भीतर आदि। इस तरह स्थान स्थल के बारे में यह मतलब कह देते हैं। दिशावाचक संबंध बोधक है तो के ओर, के आसपास, के सामने, यह दिशा के बारे में कहते हैं। तुलनावाचक कंपैरिजन करते वक्त की तरह, की अपेक्षा आदि, यह तुलनावाचक। हेतुवाचक कारण, कारण वैसे जो कहना यह कहना है तो हेतुवाचक संबंध बोधक के लिए के कारण, के लिए, के खातिर। कालवाचक समय के बारे में यह कह देते हैं, से पहले, से के बाद, के पश्चात आदि। पृथकवाचक से अलग, से दूर और से हटकर आदि। साधनावाचक के द्वारा, के माध्यम, के सहारा आदि। संगवाचक के साथ, के संग और के समेत आदि। देखिए इस तरह हम 10 प्रकारों के बारे में देखे हैं और उसके लिए एक उदाहरण भी हम देखे। निम्नलिखित वाक्यों के संबंध बोधक को चाट कर लिखिए। यह कौन सा शब्द है वह संबंध बोधक है, वह आपको चाटना है। पहला जो इसमें, मुझे अंगूर की अपेक्षा खजूर पसंद है, की अपेक्षा आपको वहां लिखना है। की अपेक्षा यह संबंध बोधक है, वो भी क्या है, तुलनात्मक संबंध बोधक है। यह पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी है, पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी है। के बाहर यह स्थानवाचक संबंध बोधक है, के बाहर यह संबंध बोधक है। नदी के पास साधु की कुटिया है, के पास स्थानवाचक है, यह भी एक स्थानवाचक संबंध बोधक है। आपको के पास यहाँ संबंध बोधक आपको वहां लिखना है। गायों के संग कृष्ण वन में जाते हैं, यहाँ के संग संगवाचक है, के संग वहां लिखना है। अन्याय के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया, अन्याय के विरुद्ध यह विरोधवाचक यह संबंध बोधक है, आपको लिखना है। रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक भरना है। रस्सी के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, के ऊपर आपको यहाँ अंडरलाइन करके रखना है। पैसों डैश भिखारी तरस रहा था, पैसों के लिए भिखारी तरस रहा था। कुएं डैश मेंढक उछल रहे हैं, कुएं के भीतर भी लिख सकते हो और कुएं के पास मेंढक उछल रहे हैं। मुकेश डैश कोई चला रहा है, मुकेश के साथ कोई चला रहा है। चोर डैश पुलिस पकड़ गया, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पेड़ डैश के पल पड़ा है, पेड़ के पास पल पड़ा है। निम्नलिखित संबंध का वाक्यों में प्रयोग करना है। की तरह आपको प्रयोग करना है। सुरेश रमेश की तरह होशियार छात्र है, की तरह से दो हम
हम उनसे बहुत दूर है, सॉरी, हम उनसे दूर से देखा था, से दूर, के कारण, मुझे इसके कारण स्कूल आना पड़ा, के समान, तुम्हें उसके समान बनना चाहिए, के साथ, तुम्हें बाई के साथ जाना है, के साथ, इस तरह वाक्यों में प्रयोग करना है। इन वाक्यों में पढ़कर संबंधबोधक शब्दों को रेखांकित कर वेदों का नाम लिखना है। आपको पहले उसका जो संबंधबोधक कौन सा है वह जो लिखना है, और उसके बाद में उसका वेदों का नाम भी लिखना है। राधा अपने पिता के संग चल रही है, पिता के संग यहाँ संबंधबोधक है, संगवाचक संबंधबोधक है। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, के ऊपर यहाँ स्थानवाचक, के ऊपर यहाँ संबंधबोधक है, यहाँ भेद है स्थानवाचक। अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना है, के विरुद्ध यहाँ विरोधवाचक है, और इसके अलावा आपको के विरुद्ध यहाँ संबंधबोधक है और विरोधवाचक यहाँ लिखना है। मुझे माँ के खातिर खाना पड़ा, के खातिर यह संबंधबोधक है, हेतुवाचक यहाँ प्रकार है। शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान बांटना है, यहाँ के माध्यम से, के माध्यम यहाँ लिखना है संबंधबोधक। और इसके अलावा इसका प्रमुख भेद है, मतलब इसका वेदों का नाम है साधनावाचक। इस तरह बच्चों हम आज की कक्षा में हम प्रश्नोत्तर और बाकी सभी अंश और इसके अलावा ग्रामर हिस्सा और ग्रामर के जो कहना भाषा अभ्यास के संबंधबोधक के बारे में भी अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में इसका हम अगला जो पाठ नहीं तो पद्य देखने वाले हैं। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।